7-8 दिन बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे मिला। हाँ, मतलब आप संतुष्ट इसके हो लिए ना सर कि मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। और या सर बिल्कुल संतुष्ट हूँ, पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और आगे भी सर आपसे उम्मीद है कि ऐसे कोर्स लाते रहेंगे और बच्चों को ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भी अपने विचार शेयर कर सकते हैं, कोई भी जिसको, जैसे रविंद्र जी आप कर रहे थे, बताइए आप। हाँ सर, मैं रविंद्र। हाँ। हाँ सर, मेरा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है ट्रेडिशनल कोचिंग के साथ में। हाँ। और उसके बाद में जॉब ज्वाइन करने के बाद भी मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस फर्स्ट टाइम मिली है। अगर मुझे इतना पहले मिलता तो मुझे विश्वास था कि मैं कुछ अच्छा कर लेता। फिर नो डाउट सर, बहुत अच्छा आपका सेशन है। और मुझे एटलीस्ट जिस बंदे को 8-10 साल तैयारी करते हो गए, उसके साथ में ये चीज़ें फर्स्ट टाइम मिली हैं जो इतने शॉर्ट और स्वीट तरीके से मिल सकती थी। और स्पेशली हिंदी मीडियम में इतनी अच्छी और चीज़ें मुझे कोई ऐसा कोचिंग या ऐसा मेंटर गाइडेंस मिली नहीं है। तो नो डाउट सर, बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिशियल मेरे लिए। इवन मैं एक लास्ट अटेम्प्ट लेने जा रहा हूँ और इसमें मैं अपने अंदर एक अलग अप्रोच ढूंढ पाया हूँ। और इसमें बिल्कुल मुझे बिल्कुल एक विश्वास मिल रहा है। बिल्कुल रविंद्र जी, आपका, आप तो मेरे नजदीक से हो, मेरे पास से हो, तो आपकी मैं जो भी हेल्प कर पाता हूँ, तो आप जब यहाँ पे आते हो, गांव में आते हो, तो आप मिल सकते हो मेरे से। आप तो बिल्कुल मेरे नजदीक से हो, नजदीक के गांव से, तो आगे भी साथ बना रहेगा, श्योर कोई सर, इशू मैं नहीं। हाँ। आऊंगा तो मैं मिलूंगा। और बिल्कुल मैं, बिकॉज मैं भी एक अकेडमी में हूँ, नेशनल डिफेंस अकेडमी में, जहाँ बिल्कुल। हम कैडेट्स को प्रिपेयर करते हैं। हाँ हाँ। बट ये है कि सर बहुत अच्छा है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एक बहुत जगह मिस गाइडेंस वाली जगह मिलती है, उनको मिस गाइड हो जाते हैं। हाँ तो हाँ। ये अगर आपके सिलेक्शन के बाद भी कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे बच्चों को भला होगा इसमें। बिल्कुल रविंद्र जी, हम बना रहे हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ऐप के माध्यम से आने वाले समय में, कि ऐसे ही छोटे कोर्स 1000-1500 रुपए में बच्चों को हेल्प मिल जाए, ताकि उनको मतलब ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़े। हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू गुड रविंद्र लक सर जी। मेरे तरफ थैंक से। यू। हाँ, बाकी बता सकते हैं। सर मैं अंकिता बोल रही हूँ। हाँ अंकिता सर जी मैंने बोलिए। इसके पहले कभी एथिक्स पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ 7 दिन में आपसे एथिक्स पढ़ा है। जो वे जैसे वाजीराम में मैं अपने कुछ सीनियर से मिली थी जो इंग्लिश मीडियम के थे, वाजीराम में उन्होंने क्लास की थी। वो बोलते थे सिर्फ वो लोग रास्ता दिखाते हैं। अपनी हिंदी मीडियम की क्लासेस में क्या होता है, जहाँ अपन 70-80 क्लासेस लेते हैं जाके काफी पैसे पेड करके, तो वो लोग पढ़ाते जाते हैं और हम आपको रास्ता नहीं दिखाते हैं। पर यहाँ पर इन 7 दिनों में आपने ऐसा रास्ता दिखाया है, वो वे बता दिया कि आपको कैसे चलना है, हाँ अपने हाँ। पैरों से चलना सिखा दिया है। और इतने कम टाइम में इतना फिनिश्ड कंटेंट, बहुत ही अच्छा लगा सर पढ़ के। हाँ और ये लगता है अभी जैसे बहुत समय बाद पेपर देना है, बिगनिंग में ही आप मिल गए इतने एक्सपीरियंस, तो बहुत हेल्प मिली है सर उससे। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू अंकिता, थैंक यू। बाकी भी। हेलो, हाँ गिरधर जी बताइए आप। मेरा कहना है कि सर मैं एकदम जीरो नहीं, माइनस से स्टार्ट था। हाँ हाँ। लेकिन फर्स्ट डे से शुरू होकर आज तक हाँ ऐसा हाँ। अनुभव मैंने आज तक कहीं पे देखा नहीं है। हाँ हाँ। मैं एक अच्छा आंसर लिखने में, मैंने आपके पास में कॉपी भी लिख के भेजी है, आप उसमें कितना मार्क्स दे रहे हो क्या? पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया मेरा। इथिक्स हाँ के बारे में मैंने कहीं सुना पढ़ा कुछ नहीं था, लेक्सिकन भी नहीं मैंने रख दिए लेके, हाँ। हाँ लेकिन मैंने पढ़ी नहीं उसको। लेकिन पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया इसमें। हाँ गिरधर जी, यही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यही चाहिए, मतलब ज्यादा कचरा इकट्ठा नहीं करना है, नॉर्मल चीजें पढ़ के यदि आप कर सकते हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू गिरधर जी, फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अंकिता आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए एक बार अंकिता। हाँ अनम्यूट। हेलो सर। हाँ अभी आवाज आ रही है। हाँ हेलो, बताइए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं अंकिता। हाँ हाँ। सर मैंने पहली बार आपके इथिक्स के नोट्स, पहली बार इथिक्स पढ़ी है। मुझे शुरू से ये टेंशन थी कि मैं इथिक्स कहाँ से पढ़ूंगी, नोट्स कहाँ से मिलेंगे। लेकिन मैंने 7 दिन में, आपने भी मेरे क्वेश्चन देखे, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपके नोट्स पढ़ के, और आगे भी शायद बहुत यूजफुल रहेंगे आपके नोट्स मेरे लिए। मैंने पहली बार क्वेश्चन लिखे हैं, ये टेंशन थी मुझे, क्वेश्चन लिखने से बहुत डर लगता था। पढ़ लेती थी मैं, पर मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा क्वेश्चन, क्या जीएस का लिखूं या। पर अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं जीएस के क्वेश्चन भी अब अपने आप लिख सकती हूँ। हाँ नहीं, तो आपका तो थैंक यू मैंने देखा सर। है, आपका तो बहुत अच्छा है। और गुड कॉपीज में भी आपकी मैंने जगह जगह शेयर की है, तो आपके कंटेंट में और अप्रोच में अच्छाइयाँ हैं, बहुत शानदार। बाकी काम करना है, मैंने काफी आपको कमेंट बताए हैं, उन पे काम करोगे तो और इम्प्रूव होगा आपका। थैंक यू, फीडबैक के लिए धन्यवाद। जी सर, जी सर। हेलो
नमस्ते सर। हाँ, बताइए। सर मैंने भी सर सारे गुड कमेंट तो आ गए हैं पहले भी, और हाँ। मैं उन सब से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मैंने भी कभी एथिक्स नहीं पढ़ी थी। अब इसमें ये है कि मेरी लिखने की शैली में बहुत सुधार हुआ है। मतलब मेरे को ये था कि मैं पेन कैसे चलाऊं क्वेश्चन स्टार्ट करते समय। हाँ। तो उसमें ये है कि जैसे आप जो कॉपी चेक करते हो, तो उसमें नंबर इतने मायने नहीं रखते जितने जितने कि भाई इसमें आप सुधार कैसे करोगे। तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। हाँ, हाँ, यही होना चाहिए। नंबर तो चलो अपन कौन देने वाले होते हैं, वो तो एक आइडिया होता है कि चलो आपको इतना मिल रहा है, इतना हो रहा है। बाकी सही बात है कि अप्रोच में और आंसर के स्ट्रक्चर में सुधार होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है। हाँ, तो बिल्कुल हाँ, ठीक है। बाकी सर, इंग्लिश, बिल्कुल मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू कृष्णा। बाकी इंग्लिश मीडियम के धर्मेंद्र जांगिड़, आप बता सकते हो इंग्लिश मीडियम, अभी तो आपकी शुरुआत है, 18 साल के बच्चा है, लेकिन आप ये देखो, जब धर्मेंद्र इतना अच्छा लिख सकता है, 18 साल इसकी जर्नी भी शुरू हो रही है यूपीएससी को लेकर, है ना, तो कितना अच्छा हो सकता है। आप हिंदी मीडियम वाले भी जो अभी नए हैं 18 19 20 साल के, वो भी लिख सकते हैं अच्छा। ठीक है, बाकी अभी धर्मेंद्र शायद है नहीं, तो कोई बात नहीं, बाद में जुड़ेंगे उनसे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, हाँ धर्मेंद्र, मैं अभी यही हूँ सर। हाँ बताइए धर्मेंद्र। हाँ सर। हाँ, हाँ एक मिनट। सर, तो मैं अभी तो कॉलेज। हाँ, हाँ सर। अभी मैं अन्य बच्चों को आपका वो करा देता हूँ थोड़ा सा। धर्मेंद्र, ऐसा है जो राजस्थान बोर्ड हमारी एग्जाम होती है, उसमें इनकी है ना 99% है, वो भी मैथ बैकग्राउंड से है ना। और अभी 18 साल के डीयू में इन्होंने अपना एडमिशन लिया है, वहाँ पे किरोड़ी मिल कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, और बाकी जेएनयू से इनको अपना पीजी करना है अभी पॉलिटिकल साइंस में, और उनका सब्जेक्ट पीएसआईआर ही है, और अपनी पूरी स्टडी है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं कोचिंग कुछ करना भी नहीं है, घर पे बैठ के। अभी जैसे अभी वहाँ पे कॉलेज नहीं चल रही है, तो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। और ये देखो, बच्चा पहली बार एथिक्स पढ़ के इतना अच्छा आंसर लिख रहा है। आप सब लोगों ने देखे भी इनके आंसर, हो सकता है मैं झूठ बोल जाऊं, लेकिन आप सब लोगों ने सब जगह देखे इनके आंसर, कितना अच्छी अप्रोच है इनकी। हालांकि सुधार करना है, मेच्योरिटी आनी है, अभी थोड़ा सा झलकता है कि हाँ अभी बचपना थोड़ा सा है, लेकिन आने वाले समय में मेच्योरिटी आ जाएगी, तो ये बंदा भी टॉप 50 टॉप 10 में क्षमता रखता है, तो आप इनसे सीख सकते हो। हाँ, बाकी धर्मेंद्र बताइए। हाँ सर। सर मैंने अभी मतलब जैसे कॉलेज लाइफ में हूँ, तो मैं अभी एकदम जीरो से शुरू किया था, मैंने जब कोर्स शुरू किया था तब। तो हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे आंसर है वो एकदम स्प्लेंडेड हो गए हैं, बहुत ही बेहतरीन आंसर हो गए हैं। और हाँ, प्लस में जैसे आपका आंसर राइटिंग चेकिंग का जो मतलब शेड्यूल रहता है या जो तरीका रहता है, वो हाँ, बेस्ट है सर, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल फीडबैक मिलता है। इंडिविजुअल फीडबैक से हम मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट अच्छे से कर पाते हैं। और हाँ, भी हम जैसे कई जगह जाएंगे कोचिंग्स वगैरह में, तो वो हमें ये और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और प्लस में जो हमारे मतलब इस हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनको मतलब प्लस में गाइडेंस भी बहुत बेहतरीन मिलता है। और आपका जो एक्सपीरियंस है सर 8 सालों का, ऐसा लगता है कि वो अब हमारे साथ ऐड हो रहा है, तो हमें मतलब एक कॉन्फिडेंस में भी बूस्टअप मिलता है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, और मैंने वाकई में आपका कोर्स एंजॉय किया है। थैंक यू सर। थैंक यू धर्मेंद्र, थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ जी। सर, नमस्कार। हाँ संजीव जी, नमस्कार। सर मैं दिल्ली में रह के 2-3 साल में एक भी ऐसे नहीं लिखा, लेकिन आपसे जुड़ के सर कैसे सीखे, जीएस का भी आंसर राइटिंग सीखे, और हाँ, एथिक्स का सर यहाँ मैं कोचिंग भी लिया, लेकिन उतना हमको बेनिफिट नहीं हुआ। हाँ, हाँ, लेकिन आपसे पढ़ के एथिक्स में भी हमको बहुत बेनिफिट हुआ। हाँ, हाँ, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू संजीव, आपको भी धन्यवाद। तो चलो, और कोई बोलना चाहता है बोल सकता है, बाकी तो फीडबैक अच्छा मिल गुड गया है मॉर्निंग मुझे। सर। हाँ, हाँ, हेलो। हाँ, बताइए बताइए, बोलिए। हाँ, मीनू बोलिए एक बार। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सर मैं बोलूँगी सर, ये इनिशिएटिव जो आपने शुरू किया, मेरे को हाँ, लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना, कोरोना आपदा में अवसर। हाँ, हाँ, सर ये वो टाइम, क्योंकि मुझे नहीं पता था सर, मैं विजन में मतलब और जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है सब हाँ, मैं टेस्ट सीरीज कर चुकी हूँ। हाँ, सब वो इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं दिखा जो मैंने 21 डेज ओनली। हाँ, हाँ, सर उससे कुछ ऐसा लग रहा था, और अलग से मेरे को कॉन्फिडेंस आया, और मैं ये 4th अटेम्प्ट देने जा रही हूँ। हाँ, और इस बार सर बहुत बेस्ट फीलिंग है। हाँ, आई ये डोंट नो सर। सर मैं ये कहूंगी सर, थैंक्स अ लॉट गॉड एंड थैंक्स टू कोरोना। हाँ, स्पेशली सर इतना टाइम नहीं मिलता कि सर हम यूट्यूब पे इतना सर्च करते सर, और हाँ, आपको तो मतलब मुझे नहीं पता था कैसे मिलना था सर। तो हाँ, थैंक्स थैंक्स अ लॉट टू गॉड एंड थैंक्स सर। हाँ, नहीं, ये अच्छा बताया आपने। देखो, जैसे ही आपका ये एक महीना आगे बढ़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं जो मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं उन बच्चों को मैं एक महीने में मदद कैसे करूं। तो मैंने सोचा कि यार ये एक महीना आपके काम आ सकता है मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर। अभी जैसे आप जिन लोगों का आप में से फ्री होगा ना, देखना आपका वहां पे 2 महीने बच गए आपके, पूरे पूरे 2 महीने कंटेंट को लेकर बच गए आपके, क्योंकि इथिक्स का कंटेंट तैयार है, ऐसे राइटिंग का तैयार है, और जीएस का मैंने आपको ज्योग्राफी के जो दिए हैं,
आपका पूरा पूरा 1.5 महीना बच गया है, तो ये 1.5 महीना आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में लगा सकते हो और जीएस 1, 2, 3 में दे सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ ये जो है ना मेरे से सीख के गए ना आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई, मानसिक क्षमता वाली, मानसिक विश्लेषण वाली, ये चीज आप सीख के चले गए ना तो आपका किसी का भी इंटरव्यू कॉल नहीं रुक सकता, ये मेरा विश्वास है ऐसा। क्योंकि जब मैं आधा अधूरा पढ़ के भी जाता हूँ ना, लेकिन अपनी क्षमताओं को वहां पे दिखाता हूँ, तो यार इंटरव्यू कॉल होता है और अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। हाँ, बाकी बलजीत आप गुड बोल मॉर्निंग रहे थे। सर, हाँ मैं हाँ नलिन। हाँ, बलजीत बताइए। हेलो। हाँ नली, हाँ बताइए बताइए। हाँ सर, मैंने कोई हाँ, एक बार दीपक आप रुकिए, बलजीत आप या नलिल आप दोनों में से एक बोलिए आप। हेलो। हाँ नलिल को बताइए। हाँ सर, मैंने यूट्यूब चैनल वरुण जैन सर के इसमें आपका वीडियो देखा था सर। तो हाँ जस्ट मैंने मतलब उसी समय आपका कोर्स आ रहा था एथिक्स, तो मैंने तुरंत ज्वाइन किया सर। मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने फर्स्ट टाइम आंसर लिख के भेजा था, आपको बताया भी था हाँ हाँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगा है हाँ फर्स्ट टाइम। तो सर आप हमेशा ऐसे ही छोटे छोटे कोर्स लाते रहिएगा बस। हाँ, कोशिश रहेगी यार, जो भी मेरे पास अनुभव है मैं आप जी लोगों जी को पक्का बताऊंगा। जैसे मेरा ये बता जी रहा हूँ जी कि जैसे GS3 तैयार हो जाता है, आप लोगों को फ्री में तो पढ़ा दूंगा यूट्यूब से, बाकी आंसर राइटिंग हो जाएगी आपकी यहाँ से, ताकि आपका वो भी भार नहीं पड़े आप जी पर, जी बिल्कुल पैसों का भार नहीं पड़े। जी जी ऐसी कोशिश रहेगी। हाँ जी सर, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा फैमिली से वही रहते हैं मतलब हाँ, नहीं सर। पैसे तभी तो मैं चाहता नहीं, क्योंकि लोग मेरे से संपर्क कर जी रहे हैं, जी बड़ी कोचिंग वाले भी कह रहे हैं कि सर आप हमारे यहाँ आ जाओ, लॉन्च कर दो, आप छोटे मोटे क्यों चक्रों में पड़ रहे हो। लेकिन पैसों का बात ही नहीं है, मुझे खुद आइस बनना है यार, अपनी ये सेवा का भाव होना बहुत जरूरी है। राइस बनूंगा मैं, मेरा भी जी विश्वास जी। है कि मैं बनूंगा अभी, जैसे आने वाला नहीं सर, वक्त होगा बिल्कुल हमारा। बनेंगे आप। हाँ, तो हम ऐसा ही करेंगे कि मतलब बच्चों को नुकसान नहीं हो यार, 1000 रुपए किसी के लिए ज्यादा नहीं होते हैं, 1000 रुपए में जी अच्छा जी काम जी। बन जाता है यहाँ पे दोनों नहीं पे। सर, अपना ये कोर्स प्राइसलेस है सर। ये कोर्स तो इसका कोई हाँ कीमत ही नहीं है सर, मतलब बता नहीं सकते। बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद आपका। दीपक बात कर रहा हूँ। हाँ दीपक बोलिए, बताइए बताइए। दीपक यार आपका वो है ना, पीछे बैकग्राउंड आपकी दिक्कत कर रहा है यार, आप या तो ऑडियो वो बंद करिए या ईयरफोन लगाइए कुछ, है ना, ईयरफोन लगा के कीजिए। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताइए वीरेंद्र, बताइए आप। सर मैंने सर से पहले यूट्यूब चैनल के थ्रू में सर से मिला, उसके बाद में ऐसे का मैंने सीखते हुए फिर मैंने फर्स्ट ऐसे सर को भेजा, हाँ और फर्स्ट जो बैच था सर का ऐसे का, हाँ उससे काफी कुछ सीखते हुए मैंने काफी इम्प्रूव किया। हाँ इसके साथ ही फिर एथिक्स का बैच जैसे शुरू हुआ, उसमें एथिक्स में सर के नोट्स जो काफी सफिशिएंट है सर। जैसे मैंने दृष्टि में कोचिंग की है, तो उससे मुझे आइडिया है कि आपके जो नोट्स हैं वो काफी बेहतर है सर। हाँ हाँ तो उससे मैंने काफी कुछ सीखा, और आपके जो 8 साल का जो एक्सपीरियंस है सब बहुत गजब का एक्सपीरियंस है, काफी काम आया हमको। हाँ और अगर आप पहले मिले होते तो काफी और अच्छा सुधार करते हम सर। हाँ। नहीं थैंक यू सर। वीरेंद्र, थैंक यू। और वीरेंद्र के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये बच्चा जैसे आंसर राइटिंग कर रहा था ना मेरे साथ में, जितने भी मैंने ऐसे आजकल टेलीग्राम पे शेयर किए गुड कॉपीज वाले ऐसे है ना, सभी 4-5 ऐसे वीरेंद्र के हैं। और मैं जो मेरे नए बैच आते हैं उनमें मैं मॉडल आंसर वीरेंद्र का देता हूँ कि इनकी अप्रोच देखना आप इनके ऐसे पढ़ना, अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री में पढ़े। बाकी मैं आगे यूट्यूब पर जो वीडियो बनाता हूँ तो इनके ऐसे इस्तेमाल करता हूँ, कितने अच्छे ऐसे इन्होंने लिखे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वीरेंद्र आपके साथ में आने वाला वक्त वीरेंद्र का और आपका होगा। वीरेंद्र में वो क्षमता भी है कि टॉप 50 में, टॉप 10 में आने की क्षमता है इस बच्चे में। हिंदी माध्यम में बोल रहा हूँ ये बात में, अपना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर जाएगा और ये वीडियो एक दिन रहेगा। ये वापस हम जब आप लोग बनोगे ना तो दिखाऊंगा लोगों को कि मैं सही कह रहा था। और ये विश्वास है, ये कल्पना नहीं है, विश्वास है मेरा कि आप लोगों ने जो मेहनत करके दिखाई है ना मेरे सामने, तो उसका फल मिलने वाला है। नमस्ते सर, मैं सुमन मिश्रा बोल रही हूँ। हाँ सुमन बताइए। हेलो। हाँ सुमन। जी सर, आप इस सेशन को अटेंड करने से एक बेनिफिट ये मिला है कि हमको कैसे सिंपल और अच्छे से नोट्स बनाने हैं और शॉर्ट वे में, क्योंकि पढ़ते तो बहुत सारा है लेकिन आखिरी में हमको थोड़ा ही पढ़ना होता है, वही हमारे काम आता है। तो नोट्स कैसे बनाने हैं, प्लस आपकी आंसर राइटिंग जो आप चेक करते थे और एक एक मतलब गलतियों को बताना, तो वो सारा मतलब बहुत बेनिफिट हुआ है। क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग्स में सिर्फ हमारा, आपने सही बोला कि सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है, 2-2 साल वो निकाल देते हैं, फिर हमारा खुद वो पंचवर्षीय योजना बन जाती है। तो पढ़ना कैसे है, आंसर कैसे लिखना है, मैं खुद आज तक कभी आंसर नहीं लिखती थी, हमेशा डरती रहती थी कि स्टार्टिंग कैसे करूँ, एंड कैसे करूँ। अभी भी मैं उतनी परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन
ये है कि अब ऐसा कि मैं कोशिश कर सकती हूँ। और आपकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप बिल्कुल कोचिंग के फ़ेवर में नहीं रहते, हमेशा यही कहते हैं कि आप कैसे करोगे, आप करो, मैं हर चीज़ नहीं दूँगा। तो ये मतलब एक बूस्ट करती है कि हमको खुद से मतलब हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरे को बहुत बेनिफिट लगा। और ये 1500 रुपए कोई वो नहीं, ये तो मतलब हमारे जीवन भर की एक जो अच्छे काम करते हैं, वो मतलब शिक्षा से रिलेटेड, ये मेरे को ऐसा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू सुमन। सही बात है, यही होना चाहिए एक्चुअल में, सच्चाई वाली बात है। हाँ बलजीत, कौन बोल रहा है? नमस्ते सर। हाँ, ज्यादा हमारे पास टाइम है नहीं, कर रहा हूँ हमारे पास 3 मिनट का टाइम है बस। हाँ बताइए सर, बस मैं 2 मिनट बोल लेता हूँ सर, 1 हाँ मिनट। बताइए। हाँ सर, आपका कोर्स बहुत ही इफेक्टिव था, और 1 वीक में कोई एथिक्स कंप्लीट करा दे सर पूरे सिलेबस के साथ, कि सिलेबस में जितने टॉपिक और की टर्म दिए हुए हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकता सर पूरे इंडिया में। मतलब मेरे को बहुत डाउट लगता है कि कोई करा सकता है, और भी इतने अच्छे नोट्स के साथ, डायग्राम और स्ट्रक्चर। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा सर, आपका केस स्टडी का स्ट्रक्चर सर। मैंने 2019 में मेंस लिखा था और मेरे को 96 मार्क्स मिले, और मेरे को पूरा रिग्रेट है कि मेरे पास केस स्टडी का स्ट्रक्चर नहीं था, एक फिक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, मैं बस क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ कि कोई इस डाउट में ना रहे कि सर फिक्स स्ट्रक्चर क्यों फॉलो करें। ये बहुत फायदा देता है वहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता एग्जाम के वक्त पे कि हमें क्या करना है। एकदम फिक्स स्ट्रक्चर है और अपने आइडिया को उसमें फिट करा देना है। हाँ, ये बात दीपक सही बताई, क्योंकि जो मेंस लिखता है उसको पता होता है कि वहाँ पे हम इधर उधर की बातें करेंगे या हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, तो कितना नुकसान होता है। क्योंकि 2-3 केस स्टडी आपकी छूट जाती है। तो ये वही व्यक्ति जान सकता है जिन्होंने मेंस लिखा है ना, इन दिनों में 2-3 सालों में मेंस लिखा है, तो उसके सिनेरियो उसको पता होता है और अप्रोच पता होती है। और दीपक तो इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है, मैंने मना किया भाई मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाता हूँ। तो ये 2-3 जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के जबरदस्ती बैच में आए हैं, जबरदस्ती का नहीं हमें करना है, मैंने इनको मना किया भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, आपका ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें कॉपी चेक करवानी है, तो कॉपी चेक तो मैं इंग्लिश में कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका। बाकी बलजीत, आप कितनी देर से बोलने की कोशिश कर रहे हो? बलजीत बताइए आपका ऑडियो स्टार्ट कीजिए। बलजीत आपका ऑडियो स्टार्ट करना है आपको। आप हाँ अभी बोलिए बलजीत। हेलो सर। हाँ सर, मैं बलजीत कुमार सर। सर आपके चैनल के बारे में सर मुझे एजुकेशन निकेतन एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसके मार्फत से जानकारी मिला था। इससे पहले सर मेरे मन में बहुत डाउट था कि मतलब प्रीलिम्स के लिए भी क्या क्या परिणाम, मुझे लगा था कि सर मतलब ये सेकंड ईयर ही सबको भी मतलब नोट्स बनाना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए, लेकिन पूरा क्लियर नहीं थे कि ये मतलब प्रीलिम्स के लिए 5 फैक्ट्री की जो टॉपिक है इसका भी मतलब अध्ययन करना है। और सबसे अच्छा चीज आपका ये लगा कि सर आप जब फीडबैक देते हैं तो मतलब उसमें जो गलत होता है उसको बोलते हैं ये गलत है, आप सही कीजिए। तो फिर डांट का भाव ज्यादा, लेकिन प्रेम का भी मतलब रहता है। ये एसए और एथिक्स का क्लास करने से मुझे सर बहुत फायदा मिला। अभी तो मैं अभी मेरा फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट है। तो और मेरा आगे के लिए मेरा मतलब जर्नी और कैसे क्या करना है नहीं करना एक डायरेक्शन मिल गया सर। तो वो बहुत लाभदायक रहेगा। और हम चाहेंगे सर आप भर तक से मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए आगे भी जैसे कोर्स लाते रहें, ताकि उसको मतलब हिंदी मीडियम में कई रिसोर्सेज कमी है, गाइडेंस की कमी है, और यूट्यूब सब कहीं बगला देता है यहाँ पर ये मतलब। ठीक है बलजीत, थैंक यू। टाइम अभी हो गया अपना, ये आउट होने वाला, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये सबको लाभ देगा। ठीक है, वापिस हम